डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते सर। आज आपने पूरी टीम बुलाई है सोशल मीडिया की। जी सर। तो ऐसा क्या घटना घटी कि आपने हमारी जरूरत पड़ी आज? सर नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश शर्मा सर। मैं लोगों की आयुर्वेद से हेल्थ ठीक करती हूँ। उसके साथ साथ एक मुहिम चलाई है भूपेंद्र बघेल सर की, जो छत्तीसगढ़ के सीएम है। मुहिम का नाम है कोई सताए हमें बताए। और जो मेरे संपर्क में है वो सुरेश गंगानिया और सुनील गहलोत ने ये हमें मुहिम दी थी। उनके तहत हमें बोला गया था कि कोई सताए हमें बताए, कोई भी आए तो हम आपका पूर्ण साथ देंगे। अगर पुलिस उसमें लापरवाही करेगी तो हम पूरा सच्चाई का मैटर उनके सामने रखेंगे और जो आपके साथ गलत करेंगे उनके साथ हम सख्ती बरतवाएंगे, पूरा न्याय करवाएंगे। इस तहत के अनुसार सर हम लीगल नोटिस, कोई भी अगर परेशान है वो अपनी समस्या लिख के दे के जाता है एफिडेविट के साथ, और हम तय तक पहुंचते हैं जो भी, यानी कि एक जन सेवा करते हो, लोगों को न्याय दिलाते। जी। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि आपने जरूरत पड़ी, आपके साथ क्या घटित हुआ? जी, सुरेश गंगानिया ने मुझे बार बार कॉल किया कि जो परशुराम आश्रम के पीछे शिव मंदिर है उसमें एक ब्राह्मण परिवार रहता है जिसके 2 लड़कियां और 1 लड़का है, उनके साथ बहुत बुरा हुआ है और आप एक बार जाके उस मामले को आप देखें। हमें कुछ केस आ रहे थे, हम बिजी थे, हम नहीं पहुंच पाए, तो हम सोमवार की 5 बजे हम उस मंदिर में पहुंचे। ब्राह्मण परिवार से हमने बात की, ब्राह्मण परिवार ने अपनी आप बीती और बात बताई। उस मामले से रिलेटिव एमसी थे जो विनोद जी हैं 15 नंबर वार्ड से, हमने उनको कॉल किया कि अभी ये मैटर है और हमने मिलना, टीम ने हमें भेजा है। उन्होंने कहा ठीक है जी, हम कानपुर जा रहे हैं, हम आते ही मिलेंगे। हमने एमसी को फोन किया था। मुद्दा क्या था? ब्राह्मण मुद्दा ये था कि ब्राह्मण ने जो मुझे बताया कि हम सिवाड़े माल से इन्होंने इज्जत से बेटे रूप में लेके आए थे और जब डेवलपमेंट नहीं थी 100 रुपए के गुजारे से हमने गुजारा किया है। 30 पैसे हिस्सा तो मंदिर को लगेगा और 70 पैसे हमारा बसर गुजर होगा। लेकिन ब्राह्मण ने क्या करा, 70 पैसे मंदिर पे लगाए और 30 पैसे में अपना गुजर बसर किया, जबकि मंदिर में इतनी फैसिलिटी नहीं थी। ब्राह्मण के अच्छे व्यवहार, अच्छे करैक्टर से आज मंदिर जैसे रूप में होता है कि पूरे गवाने में सबसे अच्छा मंदिर है। मैं तो पहली बार गई थी और मैंने जो मांगेराम जी थे और मांगेराम जी की धर्मपत्नी उनको लेके आई थी, उनसे बात की। आपका क्या जो पंडित जी थे वो आए मंदिर में? हाँ, उन्होंने वहाँ का डेवलपमेंट कराया जी, मंदिर को अच्छा बनाया जी। तो उनके साथ क्या इशू होगा? तो उन्होंने हमें बताया कि एमसी ने 1.5 लाख रुपए इलेक्शन में मांगे थे जो कि हम दे नहीं सके। इस रंजिश की वजह से उन्होंने इशू बनाने शुरू करे और उन्होंने कहा कि पंडित तो चोर है। मैं एक ही बात अपने भाई जो मेरे देशवासी हैं उनसे मैं पूछती हूँ, चोर की परिभाषा मुझे चाहिए। जो बंदा 5 साल से उस मंदिर में देखभाल कर रहा है, उसके डेवलपमेंट कर रहा है, क्या वो कुछ कार्य नहीं कर सकता बाजार में? चोर की परिभाषा होती है या तो किसी घर में जाके उसने चोरी की हो या किसी के जेवर चुराए हो या किसी का धन चुराया हो। तो ये बात मैंने एमसी सर को बोली कि सर आप इनको निकाल दीजिए। कोई नहीं, आप कह रहे हो कि मैं एमसी हूँ, मैं तो ताकतवर हूँ, मैं नहीं रखूंगा बिरादरी को वो करके भड़का के मैं इस पे वार करूंगा, इसके बच्चे उठवाऊं। आपका पूर्ण हक है, आप निकाल सकते हैं। मुझे पूरा मैटर का अभी पता चला, मैं टीम के सामने रखूंगी। आप 5 बजे का टाइम कह रहे तो मैं इनको उठा ले जाऊंगी। जो 1.5 लाख वाला इशू, हाँ जी, विनोद एमसी बोल रहे हो आप जी, वो पंडित परिवार ने बताया। वो 1.5 लाख उस पुजारी से क्यों मांगे? उसने कहा कि मुझे जरूरत है, जरूरत कि इलेक्शन लड़ना है। हाँ, डोनेशन मांगी गई थी। कोई भी भाई मेरे को जरूरत है पंडित जी, मुझे 1.5 लाख रुपए चाहिए कि मंदिर में चढ़ावा पूरा आने लग गया, उसमें मुझे हिस्सा चाहिए। अच्छा, ये एक तरह से जी, जबकि पंडित ने अपने पैसों से बरंडा भी बनाया है। पंडित ने मुझे बोला कि मुझे बेटा बना के लाए थे तो मैंने तो घर की तरह सेवा करी है, कोई पुजारी की तरह सेवा नहीं करी। उसकी बेटी को 96% नंबर है। पंडित ने कहा आप उठा रहे हो तो मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मेरे जवान बच्चे, मैं कहीं सुरक्षित जगह पे इनको रख लूं या इनके पेपर हो जाए। पंडित ने उनसे टाइम मांगा लेकिन उन्होंने पुलिस बुला के, पंडित अकेला था, वो पूरी बिरादरी थे, जबरदस्ती साइन करवाए कि 5 बजे मंदिर खाली कर देगा। हमने कोई विरोध नहीं किया। एमसी ने बोला कि क्या मंदिर नाम करवा दूं? मंदिर तो कभी किसी के नाम नहीं हुए, भगवान तो श्रद्धा की चीज है, श्रद्धा से जो मनाएगा वो उसी के साथ है।
चलो उनका वो वहां पे भाई शासक है, वहां उठा सकता, लेकिन एक जब पंडित के बच्चे पढ़ लिख के मान ले लगेंगे तो उनको चोर के बच्चे बोला जाएगा। क्या उन बच्चों का क्या कसूर है? मैं मानती हूँ कि पंडित से शायद मैं नहीं थी, कसूर हो गया होगा, लेकिन बड़ी सभा में पंडित को चोर कहना और उसको निकालना क्या उसके बच्चों के लिए गलत नहीं है? क्या उनके बच्चों के भविष्य में जो मान ले वो पढ़ेंगे लिखेंगे उनको चोर कहना गलत नहीं है? बिल्कुल गलत। क्या वो बेचारे अकेले थे, उस बात को उस जहर को पी गए और मैं उनका बढ़ावा करने के लिए भी कुछ गलत ना कर जाइए। मैं उनको एक कपड़े में लेके आई, ना मंदिर का कोई धन लेके आई। मौजूद आदमियों ने एमसी ने मुझे पर्सनल मैटर पे बद्दी गालियां दी। मैं एक औरत थी, क्या औरत से इतने पुरुषों का एक साथ लड़ना उचित है? उसके बाद मैंने 20 बार 112 को कॉल किया कि 5 बजे का टाइम था, पुलिस कार्रवाई के अनुसार 5 बजे मंदिर खाली करना। सामान मैं उठा नहीं सकती, पंडित को एक कपड़े में बाजार से कपड़े लेके मैं उस परिवार को ले जा सकती हूँ, बाकी टीम का काम है। जो सुरेश गंगानिया है, गंगाने से हैं, जो इस मुहिम के सदस्य हैं, जो अध्यक्ष हैं, सुनील सर का तो ऑपरेशन हो रहा था, बाद में उन्होंने मामले का पता चला। क्या उनका आने का फर्ज नहीं था? क्या वो पंडित परिवार जो मेरे पास 4 दिन रहा, अगर उनको कुछ हो जाता तो मैं क्या पुलिस मुझे तब नहीं उठाती? उसका मैं प्रमाण आपको खुले आम दे सकती हूँ। इधर आइए भाई, इसका नाम सेवाराम है, ये सेने परिवार से हैं। इन्होंने आयुर्वेदा का सेंटर लिया, काम करने की कोशिश करी, घरेलू मैटर से ये कहीं शांति के लिए चले गए। फोन घर था और सारी चीज घर थी। सिटी पुलिस ने मुझे ये कहा कि जल्दी पेश हो, नहीं तो आप पे मुकदमा दर्ज होगा। ये अपने काम से कहा था, जबकि ये मेडिकल में काम करता, रजिस्टर्ड है चंडीगढ़ से। अगर इसके जाने से मुझे पुलिस उठाती है तब तो देर नहीं लगाई पुलिस ने, और मेरे पे हमला बोल रहे हैं, गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। क्या एमसी ने वो 112 लगा रखी है कि उसके ऑर्डर से वो नहीं आई, जबकि मुझे बार बार आश्वासन दिया गया कि 112 पहुंच चुकी है, आप बात करें, जबकि कोई भी पुलिस वहां पे नहीं आई। वहां पे माँ बहन बेटियां थी, सब थी। 5 बजे आरती करके हम कपड़े पहन के उनको कपड़े पहना के खड़े कर दिए और भाई पुलिस को बुलाए, कल में मुझे भी चोर ना कह दे, इसलिए पुलिस हाजिर होनी चाहिए। और पुलिस वेरिफिकेशन में इतने टीम ना आए, मैं उनको रख सकती हूँ। अगर टीम कहेगी तो वो जहाँ पे उनकी सुरक्षा की वहां पे रखा जाएगा। अब मैंने 3 दिन से 4 दिन मैंने उनकी वेट करी, कोई मेरे पास टीम नहीं आई, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। पुलिस को मैंने अब दी है तो सर ने अब आएंगे, आधे घंटे बाद आएंगे, तो मेरी कोई कार्रवाई नहीं की। क्यों नहीं आई जी पुलिस? क्या मेरे प्रति कोई षड्यंत्र है? अगर षड्यंत्र है तो मुझे बताएं, अगर मैं गलत होंगी तो उस गलत धारा को मैं रोकूंगी, क्योंकि मेरा फर्ज है कि मैं संविधान के खिलाफ ना जाऊं, कानून के खिलाफ ना जाऊं। जो वर्दी वाले दिन रात सेवा करते हैं मैं उनके खिलाफ ना जाऊं। वो इशू बताएं तो वर्दी वाले, अगर मैं उनका हटा रही हूँ मैं हट जाती हूँ पीछे। अगर मैंने मानव धर्म का पालन किया है, मैं एक मानव हूँ, सबसे पहले एक पत्नी होने से पहले मैं एक मानव हूँ, मनुष्य हूँ, मेरे अंदर भी दर्द है मानवता के प्रति। जबकि मेरे पास जो ब्राह्मण का परिवार उजड़ा बिना इशू, मेरा भी परिवार पूरी पुलिस प्रशासन के सामने उजड़ा था, जबकि मैं सबके सामने कहा कि मेरा इशू और है, दिखाया कुछ और जा रहा। मेरे पति अच्छे हैं, मेरे बच्चे अच्छे हैं, इशू और है, और मेरा घर उजाड़ दिया। वर्दी वालों ने मेरी एक बात नहीं सुनी, आए और मेरा मामला या तो पाड़ दिया या डस्टबिन में गिर दिया। अगर वर्दी वालों का परिवार थी क्या वो मेरा घर बचा नहीं सकते थे? क्या जो वो एमसी मेरे पर उंगली उठा रहा है, मेरे पति को बुलाओ। अगर मेरा पति ये कहेगा ना मेरी पत्नी में कोई भी कसूर है, मैं उसी के सामने सरेंडर कर दूंगी और कभी भी मैं सभा में नहीं जाऊंगी। अगर मैं सही हूं तो मैं सभा में जाऊंगी, किसी के साथ गलत हो रहा आवाज भी उठाऊंगी। मेरी एक विनती है कि वर्दी वाले तो तनख्वाह लेके अपनी ड्यूटी करते हैं, मैं किसी से कुछ भी नहीं लेती, तब भी मैं उनकी ड्यूटी करती हूँ। क्या इससे बड़ा मानव धर्म होता? कितने दिन से आप ये सेवा दे रहे हो? मैं सर 2016 में मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ एक कंफ्यूजन की घटना घटी थी, जो लेन देन पे, प्रॉपर्टी पे, उससे मेरा घर उजड़ गया, क्योंकि ससुराल पक्ष इतना पढ़ा लिखा नहीं था, बॉर्डर में ये काम कर गया। अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी अच्छे लोगों की भी समझने में कमी हो जाती है। मेरे पति भी अच्छे, मेरा परिवार भी अच्छा, इसको सामाजिक इशू क्यों बना जा रहा?
इसको सामाजिक आपका फैमिली मैटर है उसको जी। तो मंदिर में गई तो एमसी ने मेरा सामाजिक जो पारिवारिक मैटर उठाया और भीड़ को उकसाया कि इसको मार डालो। अगर वो भीड़ उसकी बात मान लेती और मुझे अगर वो चोट मारती तो मैं आज मेडिकल में होती। तो सोशल मीडिया के सारे आप क्या कहना चाहोगे? सोशल मीडिया के सारे मैं ये कहना चाह रही हूँ सर, सोशल मीडिया ने पहले भी मेरा काम देखा, टीम ने मेरा भी पहले भी काम देखा। अगर मेरी टीम मेरे काम से संतुष्ट नहीं है तो मेरा ये कार्ड अपने मीडिया के सामने, पुलिस के सामने ले लीजिए जाए। अगर मैं उस काम के लायक नहीं तो मैं समाज में नहीं जाऊंगी, किसी का दुख नहीं बंटवाऊंगी। मैं शांति से भगवान का, मैं आध्यात्मिक हूँ और भगवान सब कुछ करता जो इंसान नहीं कर सकता। मेरा मानना कि वो ऊपर वाला करता, टाइम लगाता, लेकिन मैं अपने भगवान का भजन करूंगी। परिवार मेरा टूट गया, घर मेरा बिखर गया, बच्चे मेरे पति के पास चले गए। मेरा पति एक बहुत अच्छा इंसान है, नहीं उसमें कोई कमी है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा, बच्चे पाल रहा। अगर आज मुझे बोला, कल ने मेरे पति को बोलेंगे, कल ने मेरे बच्चों को बोलेंगे। क्या मेरा ये जो घर, ये मेरा त्याग है मेरे परिवार के प्रति, जो मैंने त्याग किया कि भी कोई विनाश ना हो, क्या त्याग का यही फल होता कि समाज कुछ भी गंद बोले? हमारे किसी चीज में कोई कमी नहीं है, वो एक मेरे प्रॉपर्टी का कंफ्यूजन था जिसकी वजह से मेरा परिवार नहीं समझ गया और वर्दी वालों ने और कानून ने उसको और ही रूप दे दिया। मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, जो इस मुहिम के अध्यक्ष हैं वो इस चीज को पब्लिक और पुलिस के संपर्क में लाके इसकी तह तक इंक्वायरी हो, जो लोग दोषी हैं उनको दंड दिया जाए। अगर मैं दोषी हूं तो मुझे भी इस काम पे करने का कोई भी हक नहीं है। मैं फिर दोषी हूं तो मैं जाऊंगी नहीं कहीं भी, कोई कितना ही कहे कि आप हमारी भाई मदद करें, मेरा धर्म नहीं बनता। अगर मैं दोषी हूं तो कहीं भी खड़ा होके कोई बात करने का। अगर एमसी सही इंसान है और उसके पास एक मुद्दा है, पद है, उन्होंने मेरे साथ इतना गलत करा, जबकि एमसी का फर्ज बनता है कि किसी औरत के साथ गलत हो तो उसको रोका जाए, न कि बढ़ावा दिया जाए। और पुलिस का भी फर्ज बनता है कि टाइम पे जाके अगर मैं गलत हूं तो मुझे भी रोक के सजा दे, ताकि मैं आगे ना करूं ये काम। तो ऐसा क्यों करा जा रहा है सर? मीडिया के माध्यम से नहीं बताऊं तो किसके पास जाऊं मैं? बताओ। भूपेंद्र बघेल बहुत दूर बैठे, जिन्होंने ये मुहिम चला के सुनील गहलोत तक उन्होंने भेजी और सुनील गहलोत जी ने मुझ तक भेजी और ये कार्ड अपने हाथ से बना के दिया। अपने हाथ से ले लो, मुझे कोई भी किसी चीज का काम, क्रोध, किसी चीज का कोई लालच नहीं। हम भगवान का भजन करेंगे और अपना जीवन पास करेंगे। जो कोई आएगा हम तो अपनी पूर्ण एनर्जी से ये कहेंगे कि भगवान तेरा भला करे। अगर वो मौजूद है तो भला करेगा, लेकिन भगवान इंसानों में के ही आता है। अगर सही टाइम पे सही न्याय कोई कर जाए तो वो भी भगवान से कम नहीं। इसमें चमननाथ महाराज जी भी हैं, जिन्होंने पहले दिन ये कहा था कि पंडित को इस मंदिर से नहीं निकाला जाएगा। मैं चमननाथ महाराज जी से दोबारा फिर मिलने गई, उन्होंने कहा बेटी झगड़े में तो हम नहीं बढ़ेंगे क्योंकि संत है, लेकिन हमारे साथ भी, हमारे साधु को भी उन्होंने मंदिर से बिरादरी वालों ने बेइज्जती करके निकाला था। हम साधु थे, हम आगे अपमान सहन करके, लेकिन हमारी जो एनर्जी वो तो रहेगी। हम आपके साथ हैं और आप आवाज उठाएं और आप बिना लड़ाई दंगे इस अन्याय को बंद करें। आपकी जो मुहिम है जो आप बता रहे हो जी, जो इसके जो मेंबर, हाँ, वो भूपेंद्र बघेल, इस मैटर पे उनकी क्या उन्होंने कहा था कि हम रेस्ट हाउस में आएंगे, पुलिस से भी बात करेंगे और हम इतना अपने कोई भी मान ले पग नहीं उठाना। हमने कहा सर 4 ये बंदे हैं, ये मेरी जिम्मेवारी है, अगर इनको अचानक पेट में भी दर्द हो जाए, कुछ भी हो जाए, पुलिस फिर तो मुझे उठा ले जाएगी। जैसे सेवाराम भाई अपने शांति के लिए किसी काम रत गए थे और मुझे उठा लिया कि मैंने गायब किया। ये सेवाराम भाई हैं, मैं इनके मुंह से कहना चाहती हूँ कि मेरा कोई इशू मैटर नहीं है, काम से मैटर है। मैं काम से, किसी की पर्सनल जिंदगी में मैं कभी नहीं झांकूंगी क्योंकि मैं सामाजिक हूँ। भी पर्सनल जिंदगी में क्या पता उसकी इमरजेंसी है, क्या पता वो किस तरीके से गा। और मैं तो ये कहूँ किसी की पर्सनल जिंदगी में झांकना भी नहीं चाहिए। मैं सामाजिक मुद्दे से गई थी तो एमसी ने भी सामाजिक मुद्दा ही रखना था। चलो उनको नहीं पसंद आ रहा था रहना। तो ये मेंबर क्या यहाँ पर आए?
क्या इन्होंने कोई कदम उठाया? सर उन्होंने टीम से जो विकास नाम का लड़का था जो जिन्होंने ये न्यूज इस मुहिम को दी थी वो कंटिन्यू आया था। उसने कहा था कि गंगानी सर आएंगे। सुरेश गंगानी ने भी कहा अभी आया अभी आया। मैंने कहा सर मैं ये सारी जो मेरे साथ आप बीती है मैं पुलिस में दूंगी, आप प्लीज आए और इस मामले को सॉर्ट आउट करें। या फिर आपकी कोई साजिश थी मुझे हटाने के लिए? मैं तो खुद ही हट जाती हूँ, लड़ाई की क्या जरूरत है। हाँ जी सर, वो सुनील सर के पास गए जबकि मेरे पास नहीं आए। मेरे पास आना था भाई, उनका मुद्दा था, चलो मैं उनके कहने से मैं चली गई, गलत तो नहीं किया मैंने। तो वो अब तक नहीं आए नहीं तो क्यों नहीं आए? तो मैं न्यूज को नहीं बुलाऊंगी तो किसको बुलाऊंगी? कितने दिन हो गए इस मुद्दे को? इस मुद्दे को सर 1 महीने से कॉल आ रहा था मेरे पास, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि पुलिस रिपोर्ट हो रही है। अगर ये पता होता तो मैं क्यों जाती? ठीक है भाई पुलिस रिपोर्ट हो रही है, अगर पंडित को कोई हानि हुई तो पुलिस में रिपोर्ट तो पंडित भी कर सकता है, अपने हक के लिए वो भी लड़ सकता है, अपने हक के वो लिए। चलो वो कमजोर था, मुझे बुला लिया, मैंने हक के लिए नहीं लड़ी, मैं उसके बचाव के लिए लड़ी भाई कोई उनको चोट ना पहुंचे या कोई मौका पाके वो गलत ना करे। तो आप प्रशासन से क्या पूछना चाहते हैं? मैं प्रशासन से ये पूछना चाहती हूँ कि चलो मैं इनके भरोसे चली गई, क्या 112 भाई सबके लिए नहीं है? क्या मैंने पर्सनल मैटर में बुलाई थी तो 112 20 बार बुलाई तो क्यों नहीं आई मेरी हेल्प करने एक मैटर? अब मैंने दरखास्त दे रखी है मुझे। तो डायल 112 पे आपने कॉल करके कंफर्म किया? हाँ जी। तो उन्होंने क्या? उन्होंने बार बार बोला, रिकॉर्डिंग भी है कि हमने 112 भेज दी, आप चिंता ना करो। क्या एम्बुलेंस भी भेजे? क्या चोट लगी है? उन्होंने हमारा पूरा साथ दिया, लेकिन एमसी बाहर खड़ा हो गया, उनके बिरादरी वाले बाहर खड़े हो गए, पुलिस नहीं आने दी सर। क्या आपके पास वो रिकॉर्डिंग है? बिल्कुल सर, मैं सर ये मेरा फोन है, आप निकलवा सकते हो। शायद मुझे निकलवानी नहीं आती क्योंकि फोन रिकॉर्डिंग पे था और मेरे पास कोई सहारा नहीं था। अगर मेरे बचाव के लिए कोई मैं सच्ची हूँ तो मेरे पास तो फोन ही सहारा था। बार बार बोल रहे थे कि फोन खोस लो, ये रिकॉर्डिंग कर रही है, इसको मारो, इसका ये अच्छी औरत नहीं है, ये अपने पति की नहीं है, हम अपने पति की पत्नी है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और वो 600 थे, मैं अकेली थी, पूरी बिरादरी थी। उसमें जो मांगेराम की घरवाली धर्मपत्नी थी, उन्होंने भी मुझे पहले से जानती थी, बेटी बना रखा था, मैं उनसे पहले भी मिली। उन्होंने कहा कि मैं पंडित को देना नहीं चाहती भी वो जाए, लेकिन पंडित ये क्लियर करे कि विनोद ने 1.5 लाख रुपए मुझसे मांगे थे ताकि मैं जो मेरे ऊपर उठ रही है बात उस बात को दबा सकूं। वो अपना इशू दुड़ा रही थी, लेकिन पंडित को मुश्किल हो रही थी कि जवान बच्चों को लेके मैं एकदम से मान उठे कि कहाँ जाऊं। क्या सर वो 5 साल से रह रहा था। मेरी एक विनती है, जब घर छोड़े क्या उस पंडित को टाइम नहीं देना चाहिए? फिर मैं बालू जो है अपने विधायक हैं यहाँ से बड़ौदा से, वहां भी गई, उसकी भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। उसके पास एक आदमी आया, उसने कहा पंडित चोर है, पंडित चोर है, 200 आदमी करे। मैंने कहा अगर ये बात आगे बढ़ गई मीडिया में, मैं पूछूंगी कि चोर की क्या परिभाषा है, ब्राह्मण को चोर कहा जा रहा है, इस बात पे मैं लड़ाई करूंगी। आज आप इनको चोर करे हो, कल हमको चोर करे हो, ब्राह्मण बगैर तो कुछ भी नहीं होता। तो ये एलिगेशन क्यों लगा रहे हैं पुजारी जी पे बार बार कि चोर? वो मंदिर में कोई वर्किंग थी जो उसने ये नहीं पता था कि कमेटी बन गई, उन्हें बिना पूछे। बाजार में अपने घर का काम सब करते हैं, आप भी करते हो, मैं भी करती हूँ। जब उसको बेटा बना के लाए, पुजारी बना के नहीं लाए, तो अपने घर का सामान बाजार से ला भी सकता, दे भी सकता। चलो उन्होंने गलत लगा तो उसने पंडित ने माफी भी मांगी, भाई आइंदा के बाद ये गलती नहीं होगी। मैडम क्या वो जो पंडित है, पुजारी है, वो ये मीडिया में बता सकता है कि अभी हाँ इसने मेरे से 1.5 लाख रुपए मांगे थे? सर मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग नोट कैसे जाएगा? वो मना कैसे कर जाएगा? मना कर जाता अगर मैं अपनी जगह सही नहीं होती तो मना कर जाता वो। उसने तो सबके सामने बोला, इशू भाई सबके सामने, कोई ये दबी हुई बात नहीं है, ये तो सबके सामने मंदिर में हुए, 600 लोगों के सामने हुई है। और अब मुझे पुलिस बुला रही है सर, मैं अकेली हूँ, अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है उसका जिम्मेवार एमसी और जो खटिक बिरादरी है। मुझे ब्राह्मण समाज से ही नहीं 36 जात से ये उम्मीद है कि मेरे साथ जुड़ के और मेरे साथ इस मुद्दे को, भाई ऐसे तो कोई भी किसी का मानवता का अच्छे दिल का फायदा उठा के उसको भीड़ में करके मरवा देगा और एक अच्छा इंसान मारा जाएगा। आज के टाइम अगर आगे साथ कोई भी हादसा हो जाता है, प्रशासन एमसी
और जिसके पास मेरी अब कंप्लेंट है वो जिम्मेवार होगा। और मेरी मीडिया से रिक्वेस्ट है कि वो मेरी मदद करे, क्योंकि पहले भी मीडिया ने कई केसों में बहुत ईमानदारी से मेरा साथ भी दिया और न्याय भी करवाया। मैंने कभी किसी का गलत नहीं करना। मैं ब्राह्मण की बेटी हूँ, मैं रास्ता दिखाने आई हूँ पब्लिक को, न कि मैं पब्लिक का नुकसान करने आई हूँ। हाँ, जिस जगह मैं खड़ी होगी मुझे ठीक लगा तो मैं बोलूंगी। उसको देश झुठलाओ कि ये लड़की गलत बोल रही है, ठीक बोल रही है, लेकिन मेरे पर्सनल मैटर पे जो मेरा एक दुखदायी समय है उसमें मेरी मदद करो, मुझे शांत बना दो कि मेरा ये दुख का टाइम कट जाए ना कि मेरे पे टिप्पणी करो, या मैं टिप्पणी लायक हूं तो उसको साबित करो। मैं कहती हूँ जो गलत है उसको तो समाज में बोलने का हक नहीं। अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो उसके लिए क्लैरिफिकेशन करो ना। अब जैसे एमसी ने उठा दिया मुद्दा कि भी तू अपने पति की नीनू नहीं, वो सामने लाई वो चीज भी किस विषय में मैंने अपने पति से गद्दारी की, किस विषय में, फिर वो पूरा क्लियर करेगा, एमसी पूरा क्लियर करेगा। जबकि मंदिर का मुद्दा था, मेरी तो पर्सनल जिंदगी का कोई मुद्दा ही नहीं। या फिर जिसने मुझ पे उंगली उठाई, एमसी अपने करैक्टर में, अपनी जिंदगी में, अपनी पत्नी के साथ, अपने परिवार में पूर्ण हो। मेरे सामने उसके बहुत सारे मुद्दे सामने रखूंगी मीडिया का पार्ट का है, क्योंकि उसने मेरी जिंदगी को छेड़ा तो जिंदगी तो अपनी भी छिड़वाएगा सर, कि उसने कैसी जिंदगी जी है। मैंने तो एक संतों वाली जिंदगी जी है। मैं एक संत की बेटी थी और मैंने अपने पति और अपने ससुर, अपने भाई, अपने बच्चों की कभी भी मान मर्यादा का भंग नहीं की। हाँ, दुख सुख हर इंसान में आते हैं, परीक्षा हर इंसान की होती है, बड़ी छोटी हो जाती है। मेरी बहुत ज्यादा परीक्षा हो रही है, वो दूसरी बात है, मैं पास कर रही हूँ अपनी, वो दूसरी बात है। जिंदगी में पता नहीं कितनी बड़ी परीक्षा हो जाए। मेरे पति अच्छे हैं, मेरे बच्चे अच्छे हैं, मेरा परिवार अच्छा, मेरा घर अच्छा। आज भी मैं अपने पति के घर बैठी हूँ, वो किसी टाइम भी अच्छे काम में मुझे शरीक कर सकता। मैं अपने पति के दिन रात अच्छे कामों में सहयोग करूंगी। अगर वो कहीं मजबूर है, वो गलत कर रहा, वहां मैं सहयोग नहीं करूंगी। मेरा पति अच्छा था लेकिन मजबूरी कारण वो भी कहीं भाई भटक गया, उस काम में मैंने मदद नहीं की। इस बात से अगर मैं पतिव्रता नहीं हूं तो वो सर आप जो सजा देना चाहो, देश सजा देना चाहिए, मैं मंजूर करूंगी। अगर उसकी ये सजा कि मैं कहीं नहीं जाऊं, कोई मुहिम नहीं चलाऊं, तो मैं सजा मंजूर करूंगी सर। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सर।